उपस्थिति में आपको हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस घड़ी मेरे साथ आपने बाइबल निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन को पढ़े। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है हालेलुया। परंतु वह समय आता है वरन अभी भी है सच्चे भक्त पिता की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता इसी प्रकार के आराधकों को ढूंढता है हालेलुया। परमेश्वर कैसे आराधना करने वालों को ढूंढता है? आत्मा और सच्चाई में होकर जो आराधना करता है ऐसे आराधकों को परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता है हालेलुया। सच्चे भक्त की पहचान है, सच्चे आराधना करने वालों की पहचान है, ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर खोजता है हालेलुया हालेलुया। ऐसे कई आराधना करने वाले होते हैं जिसमें पाप भी रहेगा, शराब भी रहेगा, हड़िया भी रहेगा, सिगरेट भी रहेगा, खैनी भी रहेगा, संसारिक अभिलाषा भी रहेगा और आराधना में भी आकर जय जयकार करेगा। ऐसे आराधकों को परमेश्वर नहीं ढूंढता हालेलुया हालेलुया। पिता की आराधना करना है तो भक्त है, पिता का भक्त है, पाप से बाहर आओ हालेलुया। पूरी अभिलाषा से बाहर आई तभी परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। सच्चे भक्तों को परमेश्वर ऐसी आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है हालेलुया। पूरा सप्ताह पाप करेगा, एक बार चर्च जाएगा, आराधना करेगा, उसका आराधना को परमेश्वर नहीं सुनता है हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र परमेश्वर है। पहला पतरस 1:16 वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप पवित्र हृदय सत्य भर के लिए हम तैयार होकर आते हैं कि आज हमारे जीवन के द्वारा पिता को महिमा मिले, आराधना मिले। ऐसे भक्तों को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर खोजता है हालेलुया। 24 वचन को पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है, हाँ परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वालों आत्मा और सच्चाई से आराधना करे हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मा है हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? आत्मा है। जब 2000 वर्ष पर पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर शरीर के रूप में चलता फिरता था हालेलुया। जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग उठाया गया, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा के रूप में हमारे बीच में आता है हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के रूप में आता है तब आप सच्चे भक्त की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आप आत्मा से भरकर उछलने लगते हैं, आप गाने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप रोते हैं, आप परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, अपने हृदय समर्पण करते हैं। ये आत्मा और सच्चाई वाली आराधना होता है हालेलुया हालेलुया। ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है और खोजता है हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से होकर के। आज आराधना करने वाले बहुत लोग हैं, उसकी गिनती की कमी नहीं है, लेकिन सच्चा आराधना करने वाले चुने हुए लोग होते हैं हालेलुया। और आप और हमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए
चुन चुन करके लाया है, दूर दूर से लाया है। हालेलुया, हालेलुया, कि यहाँ पर हम पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और जहाँ आत्मा से और सच्चाई से आराधना होता है, वहाँ सब प्रकार का शैतान का बंधन टूटता है, सारा बीमारी का पावर वहां से निकलकर जाता है। सब प्रकार का समस्या, हरकतें, परेशानी, शैतानी पावर, ऐसी आत्मा और सच्चाई से जिस जगह आराधना होता है उसके बीच में शैतान का कोई पावर नहीं टिकता है, खदेड़ा जाता है, जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर आज ढूंढता है और आपको ढूंढकर लाए हैं, आपको ढूंढकर लेकर आया है हमारा परमेश्वर कि आप भी जब प्रभु का आराधना करने आए तो कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। हम कैसे गा रहे, हम कैसे झूम रहे, हम कैसे ताली बजा रहे हैं, आपको किसी का परवाह नहीं होना चाहिए। किसको खुश करने आए हैं यहाँ पर हम? पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आपको, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को आराधना मिले। हालेलुया, हालेलुया, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को आराधना मिले। बोलो, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आराधना मिले। अपने हाथों को उठाकर बोलो, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आराधना मिले। हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, आराधना से बढ़कर कोई भी चीज बड़ा नहीं है। हालेलुया, स्वर्गदूतों को किस लिए प्रभु ने बनाया? अपनी आराधना करने के लिए। और आप और हमें भी किस लिए बनाया? अपनी समानता, अपने स्वरूप में सृष्टि किया। क्यों बनाया? परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए बनाया, अपनी आराधना करने के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें कैसे आराधना करना? आत्मा और सच्चाई से। आमीन, हालेलुया। कुछ भी अपने अंदर में कुटिलता नहीं, कुछ भी, पूरा मन फ्रेश होकर, पूरा हृदय से जो भी गंदगी रहता है उसको निकाल करके, पूरा हृदय खाली करके यहाँ पर आना है, ताकि जब आप खाली रहोगे परमेश्वर के आत्मा से भरकर वापस जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका हृदय खाली रहेगा, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ से आप भरकर जाएंगे, पूरा फुल चार्ज होकर आप जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ऐसे ही आराधना करने वालों को पिता ढूंढता है। और आप ढूंढे गए लोग हैं, कोई साधारण नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है और खोजना है कि सच्चाई की आराधना कहाँ होता है। आप जानते हैं तो एक दूसरे को भी बताना है कि बहन भाई, हमें पिता की आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई की जगह में हमें उसकी आराधना करना है। आशीष पाना है तो आत्मा और सच्चाई से जहां पर आराधना होती है वहां पर परमेश्वर अपने बरकतों को क्या करता है? खोलता है, आशीषित करता है, बंधन टूटते हैं, गरीबी जाते हैं, शैतानी पावर निकलता है, दुष्ट आत्मा चिल्लाता है। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ आत्मा और सच्चाई से करने वालों के बीच में उतरकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? आत्मा है, वह व्यक्ति है, वह एक शक्ति है, वो एक हवा की तरह है। उसको, पवित्र आत्मा को आप अपने आंखों में नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे कब देखेंगे? जब आपको आंधी जैसे लगेगा, आपको कभी तूफान आ रहा है जैसे लगेगा, आपका शरीर कभी कांप कर उठेगा, तभी पवित्र आत्मा का पावर आपको टच करेगा, आपका कठोर हृदय टूट जाता है, आप रोते हैं, आपके आंसू, आपकी आंखों में आंसू आता है। ये पवित्र आत्मा का पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसी ही आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान